क्या आपको पता है हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण होती है? और क्या आप ये जानते हो कि आपको भी कैंसर हो सकता है? अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाओगे कि कैंसर होता क्यों है और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो कैंसर को समझने से पहले हमें अपनी ही बॉडी को समझना होगा। देखो, हम सभी लिविंग थिंग्स की पूरी बॉडी बनी हुई है सेल से। हमारी लाइफ शुरू होती है एक अकेले सिंगल सेल से। ये सेल फिर अपनी कॉपीज बनाता है और ये नए सेल्स भी अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं। ऐसे ही सभी सेल्स कई कॉपीज बनाते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं और सभी बॉडी पार्ट्स मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। लेकिन ये सेल्स कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स 4 महीने के लिए ही जिंदा रहते हैं, वहीं व्हाइट ब्लड सेल्स 1 साल तक जिंदा रहते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स 3 से 5 दिन के लिए जिंदा रहते हैं और हमारे हेड सेल्स तो 24 घंटों में ही मर जाते हैं और उन सेल्स की जगह उनकी कॉपीज ले लेते हैं। अब यहाँ मेनली हमारा फोकस रहेगा सेल्स पर। मेरा ये सवाल है कि सेल्स को बताता कौन है कि उन्हें अपनी कॉपीज बनानी है? वेल, इसका जवाब तो हमें सेल के अंदर ही मिलेगा। तो सेल के अंदर ना एक इंफॉर्मेशन का सेट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, और डीएनए के कारण ही एक सेल को पता चल पाता है कि उसे करना क्या है। जैसे उस सेल को अपनी कितनी कॉपीज बनानी है, उस सेल को आगे जाकर कौन सा बॉडी पार्ट बनना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। जब सेल्स अपने कॉपीज बनाते हैं तब कुछ नए सेल्स में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, यानी डीएनए चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो सेल्स बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो कैसे? वो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये बहुत सारी कार्स हैं, अगर ये कार सभी रूल को फॉलो करते हुए ठीक से चलते हैं तो पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई कार रुक जाती है या उल्टा चलने लगती है तो उसके कारण दूसरे कार्स को दिक्कत होगी और धीरे धीरे पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई सेल ठीक से काम नहीं करेगा तो दूसरे सेल्स को दिक्कत होगी और फिर बॉडी को नुकसान होगा। इस नुकसान को रोकने के लिए सेल्स क्या करते हैं पता है? सेल्स अपने आप को इम्यून सिस्टम की मदद से नष्ट कर लेते हैं। सभी सेल्स नहीं, सिर्फ म्यूटेटेड सेल्स, वो सेल्स जिनका डीएनए चेंज हुआ है। तो नॉर्मली म्यूटेटेड सेल्स ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब सेल्स का डीएनए कुछ इस तरह चेंज हो जाता है कि म्यूटेटेड सेल्स अपने आप को नष्ट नहीं करते हैं और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने लगते हैं, तो इस तरह के सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और फिर कैंसर सेल्स ट्यूमर में बदल जाते हैं और कैंसर सेल्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जा सकते हैं और फिर कैंसर सेल्स पूरी बॉडी में ही फैल जाते हैं। इसीलिए कैंसर के स्टेजेस होते हैं। कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। स्टेज 1 में कैंसर सेल्स वहीं रहते हैं जहां पर वो सेल्स फॉर्म हुए थे। स्टेज 2 में कैंसर सेल्स अपने आसपास के टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। स्टेज 3 में कैंसर सेल्स अपने आसपास के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और स्टेज 4 में तो दूर वाले पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। स्टेज 4 के बाद पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये रिपोर्ट देखिए। स्टेज 1 में पेशेंट के बचने के चांसेस 94% है, स्टेज 2 में 82%, स्टेज 3 में 67% और स्टेज 4 में तो सिर्फ 11%। इस रिपोर्ट से तो यही पता चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें कैंसर का इलाज करा लेना चाहिए। अब कैंसर किसी बुखार की तरह तो है नहीं कि हमें होते ही पता चल जाएगा। कैंसर तो बॉडी में सबसे अंदर सेल्स में होता है। अगर हमें कैंसर होगा भी तो हम पता कैसे कर पाएंगे? ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कैंसर के बारे में ही थोड़ा और समझाता हूँ। कैंसर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमें ये तो पता है कि कैंसर सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका डीएनए चेंज हो जाता है, लेकिन सभी सेल्स में डीएनए एक ही तरह से चेंज नहीं होता है। किसी कैंसर सेल में डीएनए ऐसे चेंज होगा तो इस सेल से अलग टाइप का कैंसर होगा, वहीं अगर डीएनए कुछ ऐसे चेंज होगा तो वो एक अलग टाइप का कैंसर होगा। तो इस तरह कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं आपको कैंसर के टाइप्स बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। कैंसर के 100 से भी ज्यादा टाइप्स के बारे में हमें पता है। क्या हुआ, चौंक गए? ये तो सिर्फ वो कैंसर है जिनके बारे में हमें पता है, और कुछ कैंसर्स बॉडी के किसी विशेष स्पेसिफिक पार्ट में ही होते हैं। अभी तक हमने कैंसर की तो बात की ही है, अब कैंसर के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर कैंसर किसी एक पार्ट में हुआ है तो सर्जरी से उतने पार्ट को निकाला जा सकता है, लेकिन इस सर्जरी में एक दिक्कत हो सकती है। अगर उस कैंसर वाले पार्ट को पूरी तरह नहीं निकाला जाता है या फिर कैंसर का एक भी सेल वहां छूट जाता है तो उस एक सेल से कैंसर वापस से बढ़ सकता है। दूसरा ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कैंसर को दवाई से ठीक किया जाता है। वो दवाई सिर्फ उन्हीं सेल्स को मारती है जो अपने आप की कॉपीज बनाते हैं। इस ट्रीटमेंट में कैंसर सेल्स तो मरेंगे ही, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं
अपनी कॉपीज बनाते हैं, लेकिन इन कैंसर सेल्स के साथ वो नॉर्मल सेल भी मर जाते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं, जैसे हमारे हेड सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स, ऐसे और भी सेल्स मर जाते हैं। इसीलिए आपने मूवीज में देखा होगा कि कैंसर पेशेंट्स के बाल कम हो जाते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में हेड सेल्स भी मर जाते हैं। पर यह ट्रीटमेंट भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कैंसर सेल्स दवाई को झेल जाते हैं और नहीं मरते हैं, उन कैंसर सेल से कैंसर वापस आ सकता है। यही अब तीसरा ट्रीटमेंट काम आता है, जो कि है रेडिएशन थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में कैंसर वाले पार्ट पर हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़े जाते हैं, जिससे कि सेल्स नष्ट हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट काम तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में भी दूसरे सेल्स नष्ट हो जाते हैं। पर एक और ट्रीटमेंट है जो कि सबसे बेस्ट है और सबसे महंगा भी है। वो ट्रीटमेंट है कार टी सेल थेरेपी। तो गेस कीजिए कि ये ट्रीटमेंट कितना महंगा हो सकता है? 20 लाख, 40 लाख, 4 करोड़ रुपए। ये ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी रक्षा करता है, राइट? हमारे इम्यून सिस्टम के भी सेल्स होते हैं जो खराब सेल्स को मार देते हैं, और वो सेल्स होते हैं टी सेल्स। टी सेल्स एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और टी सेल्स ही हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं, क्योंकि टी सेल्स कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स ही समझ रहे होते हैं। इसीलिए टी सेल्स कैंसर सेल्स को कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम टी सेल्स को ये बता दें कि कैंसर सेल्स एक्चुअल में खराब सेल्स हैं, तो टी सेल्स खुद जाकर कैंसर को खत्म कर देंगे। कार टी सेल थेरेपी में यही किया जाता है। पेशेंट के टी सेल्स को ट्रेन किया जाता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए। भला वो कैसे किया जाता है? रुको बताता हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट की बॉडी से कुछ टी सेल्स को निकाला जाता है और उन सेल्स के डीएनए को चेंज किया जाता है। डीएनए में ये इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि उन्हें अपने आप की कॉपीज बनानी है और कैंसर सेल्स को मारना है। लेकिन डीएनए को कैसे चेंज किया जा सकता है? पहले तो डीएनए को कंप्यूटर पर डिजाइन किया जाता है और फिर एक डीएनए प्रिंटर पर उस डीएनए को प्रिंट किया जाता है। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डीएनए प्रिंटर। तो अब समझे कार टी सेल थेरेपी इतनी महंगी क्यों होती है। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अब प्रिंटेड डीएनए को टी सेल में डाल दिया जाता है और उस टी सेल को पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है और टी सेल्स अपना काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ हफ्तों बाद कैंसर खत्म हो जाता है। ये ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर्स के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें कैंसर का इलाज करा लेना चाहिए। लेकिन हमें कैंसर के बारे में पता कैसे चल पाएगा? कैंसर थोड़ा बढ़ने के बाद हमें शरीर पर कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब क्योंकि कैंसर के 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं, तो सभी के सिम्टम्स के बारे में इसी वीडियो में बात करना तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में तो बात कर ही सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऐसे लक्षण होते हैं जो सभी तरह के कैंसर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। नॉर्मली रात के वक्त या काम करने के बाद हम थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अगर आपको कैंसर होगा तो आप बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस करने लगेंगे और आपको किसी पार्ट में दर्द भी होने लगेगा, वो भी बिना किसी कारण के। और साथ ही आपको खांसी में या थूक में या पेशाब में या टट्टी में या उल्टी में भी खून आ सकता है। और सोने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगेगा। नॉर्मली तो गर्मी के कारण पसीना आता ही है, लेकिन अगर आपको कैंसर है तो आपको पसीना बहुत ज्यादा आने लगेगा, इतना ज्यादा कि आप पसीने के कारण जाग जाओगे और ये होता ही रहेगा। और हो सकता है आपके शरीर पर कहीं ऐसे लम्स बनने लगेंगे। तो ये सब कैंसर के लक्षण, कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके साथ ये सब होता है तो आपको एक बार तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अगर हम लंग कैंसर के सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपकी सांस फूलने लगती है, वो भी बिना किसी कारण के, और आप खांसने लगते हो, आपका गला बैठा रहता है, और ये सब अगर 3 हफ्तों में ठीक नहीं होता है तो ये लंग कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके शरीर पर नए तिल, नए मोल्स निकल आते हैं या पुराने तिल में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, और अगर आपके शरीर के जख्म ठीक होने में बहुत ही ज्यादा समय ले रहे हैं, तो ये स्किन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आप अपने पेट को फुला हुआ महसूस करते हो, आपका खाना खाने का मन नहीं करता है और आपको खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, अगर ये 3 हफ्तों से ज्यादा रहता है, और साथ ही अगर आपका वेट भी कम हो जाता है बिना किसी कारण के, तो ये स्टमक कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। कैंसर के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से कुछ कैंसर के सिम्टम्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। ये सभी सिम्टम्स किसी और कारण से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इसका मतलब सिर्फ कैंसर ही होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप कराइए, ताकि आपको अगर कैंसर होगा भी तो आपका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके। देखो, कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कैंसर होने के खतरे को कम करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके कैंसर होने का खतरा कम कर सकते हो। टिप नंबर 1, टोबैको।
आपको टोबैको तंबाकू बंद करना होगा क्योंकि टोबैको से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। टिप नंबर 2, हेल्दी फूड। आपको हेल्दी खाना खाना होगा क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आप भी हेल्दी रहोगे, और अगर हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, और मोटापे से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो हेल्दी खाना खाया कीजिए, जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लाल मांस खाना भी कम कर दीजिए। टिप नंबर 3 टिप नंबर 2 से ही रिलेटेड है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप फिट रहोगे, बॉडी में फैट भी कम रहेगा और कैंसर का खतरा भी कम हो जाएगा। टिप नंबर 4, प्रदूषण में जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो जितना हो सके उतना पोल्यूशन से दूर रहिए। टिप नंबर 5, ये टिप तो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टे हैप्पी। हमेशा खुश रहिए, किसी भी तरह के स्ट्रेस से, टेंशन से दूर रहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब कैंसर जल्दी ग्रो कर पाता है, और जब हम खुश रहते हैं तब बॉडी कैंसर से अच्छे से लड़ पाती है, और साथ ही जब हम खुश होते हैं तब कैंसर के मेडिसिन भी अच्छे से काम कर पाते हैं। टिप नंबर 6, इस टिप को तो सभी लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं, जो कि है आराम, स्लीप। हम सबको कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी कैंसर सेल्स को मार पाती है। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं सोते हो तो आप ही को नुकसान होगा, तो सोना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कम सोने से हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है तो ये वाली वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इतना ही था इस वीडियो के लिए। जय हिंद।